अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू एजुकेशन एनालिटिक्स। आज की वीडियो में हम चैप्टर नंबर 9 की एक्सरसाइज 9B में क्वेश्चन नंबर 9 को डिस्कस करेंगे। स्टूडेंट्स, इससे पहले हमने फैक्टराइजेशन के रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व किए हैं। 9A के अंदर भी हमने बहुत सारे क्वेश्चंस और दो मेथड उसमें डिस्कस किए थे। इस तरह 9B के अंदर भी हमने 4 टर्म्स वाले अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को फैक्टर्स में कन्वर्ट करना यानी फैक्टराइजेशन करना भी सीखा। स्टूडेंट्स, आज जो हम क्वेश्चन करने जा रहे हैं ये क्वेश्चन पहले वाले क्वेश्चन से थोड़ा डिफरेंट है और इसके अंदर एक नया मेथड यूज़ होता है जिसको हम मिड टर्म ब्रेकिंग मेथड भी कहते हैं। अगर हम बात करें फैक्टराइजेशन की टाइप्स की, तो स्टूडेंट्स क्लास के अंदर भी मैंने आपको बता चुका हूँ कि हमारे पास टोटल 4 टाइप्स की जो फैक्टराइजेशन है ना वो पॉसिबल हो सकती है। जिसके अंदर हमने फर्स्ट जो फैक्टराइजेशन की टाइप देखी थी जिसके अंदर 2 टर्म्स थी और उसके रिलेटेड हमने 9A के अंदर क्वेश्चन सॉल्व किए थे। फिर इस तरह मैंने आपको बताया था कि एक फैक्टराइजेशन आपका कंप्लीट स्क्वायर फार्मूले के हेल्प से भी हो जाती है, ठीक है। उसके अंदर 3 टर्म्स होती हैं। फिर फर्दर हमने 4 टर्म्स वाली जो फैक्टराइजेशन है उसको भी डिस्कस किया और उसके जो क्वेश्चंस हैं वो हमने 9B के क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 8 तक अभी हमने उसको डिस्कस किया है। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9 है और ये हमारे पास 4th टाइप ऑफ फैक्टराइजेशन है कि जिसके अंदर ना तो 2 टर्म्स होंगी, ना 4 टर्म्स होंगी और ना ही कंप्लीट फार्मूला अप्लाई होता होगा। उस केस में जब हमारे पास ये तीनों ऑप्शनें वैलिड नहीं होंगी, उस केस में हम क्या करते हैं, हम एक नया मेथड इंट्रोड्यूस करवा देते हैं जिसको हम कहते हैं मिड टर्म ब्रेकिंग फार्मूला। अब मिड टर्म ब्रेकिंग फार्मूला क्या होता है, इसको हमने कैसे यूज़ करना है, उसका तरीक़ाकार हम इस वीडियो में डिस्कस करते हैं। स्टूडेंट्स, हमारे पास एग्जाम्पल के तौर पे एक क्वेश्चन है x² + 13x + 30। अगर हम प्रीवियस क्वेश्चंस की बात करें, अगर हम बैकग्राउंड का थोड़ा सा नॉलेज शेयर करें, तो हम देख सकते हैं कि हमारे पास जब भी 3 टर्म्स आया करती थी तो उसके अंदर हमारे पास एक तो फर्स्ट टर्म का स्क्वायर होता था और एक लास्ट टर्म कंप्लीट स्क्वायर होता था, किसी नंबर का कंप्लीट स्क्वायर होता था। तो हम क्या करते थे, हम फर्स्ट वाली टर्म का स्क्वायर बना लेना और सेकंड वाली टर्म का स्क्वायर बना लेना। इससे हमारा जो क्वेश्चन होता था वो इजीली सॉल्व हो जाता था। अगर आपको इसके रिलेटेड क्वेश्चंस की अगर समझ नहीं आ रही तो आप प्रीवियस वीडियोस को देख सकते हैं 9A के क्वेश्चंस में। तो 9A के क्वेश्चंस में हमने इस तरह फार्मूलाज अप्लाई करके क्वेश्चन सॉल्व किए थे। लेकिन स्टूडेंट्स यहाँ पे देखें तो हमारे पास फर्स्ट टर्म का स्क्वायर कंप्लीट है लेकिन सेकंड वाली टर्म का जो स्क्वायर है ना वो कंप्लीट नहीं है। 30 जो है ना, 30 किसी भी नंबर का स्क्वायर नहीं है। तो इस केस में हम जो फार्मूला होता है कंप्लीट स्क्वायर का वो तो हम यूज़ नहीं कर सकते। तो इसके लिए हमने भी एक नया मेथड इंट्रोड्यूस करवा दिया जिसको हम कहते हैं मिड टर्म ब्रेकिंग फार्मूला। अब इसके अंदर नाम से शो हो रहा है कि मिड टर्म ब्रेकिंग, मतलब कि आपने इस मिड टर्म को ना ब्रेक कर देना है, 2 हिस्सों में कन्वर्ट कर देना है इसको। अब 2 हिस्सों में कन्वर्ट करने का मतलब हम इसको रैंडम सा कोई से भी 2 हिस्सों में कन्वर्ट कर सकते हैं? नहीं, उसका एक स्पेसिफिक रूल है। इसको 2 हिस्सों में कन्वर्ट करने का एक स्पेसिफिक रूल है। वो रूल क्या है? हमने इसको ऐसी 2 टर्म्स में कन्वर्ट करना है, हमने इसको ऐसी 2 टर्म्स में कन्वर्ट करना है कि जिसको अगर हम सम या माइनस करें, सम या डिफरेंस निकालें, तो दोबारा हमारे पास ये ही टर्म ही वापस आ जाए। और अगर हम उन 2 टर्म्स का प्रोडक्ट निकालें तो देन हमारे पास ये वाली टर्म आनी चाहिए। अब इसका रूल क्या होता है? इसका रूल ये होता है कि आपने क्या करना है, आपने इस कांस्टेंट को एक्स स्क्वायर के कोएफिशिएंट से मल्टीप्लाई कर देना है। यहाँ पे कोएफिशिएंट है 1, तो इसका मतलब है कि आपने 30 को मल्टीप्लाई कर देना है 1 से। आंसर हमारे पास बनेगा, 30 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा 30। अब 30 को आप फैक्टर्स में कन्वर्ट करें। आप देखें 30 के फैक्टर्स हो सकते हैं। अगर हम देखें 30 को 1 से मल्टीप्लाई करें तब भी 30 होता है। हम 30 को लिख सकते हैं 30 को हम लिख सकते हैं 15 मल्टीप्लाई बाय 2 तब भी 13 होता है, 30 होता है। हम 30 को लिख सकते हैं 6 मल्टीप्लाई बाय 5, ये भी 30 होते हैं। फिर हम 30 को लिख सकते हैं 10 मल्टीप्लाई बाय 3, ये भी 30 होते हैं। अब साथ में हमने देखा कि अगर हम इस 30 को
फैक्टर्स में कन्वर्ट करें तो हमारे पास ये 4 ऑप्शंस मौजूद हैं। अब इन 4 ऑप्शन में से जो करेक्ट ऑप्शन है वो सिर्फ एक ही है। वो कौन सी? वो ये वाली है कि अगर हम इन दोनों को ऐड करें या सब्ट्रैक्ट करें तो हमारे पास ये आंसर आना चाहिए, यानी 13 आना चाहिए। तो अभी हम देखें ज़रा, 30 + 1 करें, 30 + 1 करेंगे तो आंसर आएगा 31, जो कि 13 तो नहीं आ रहा। 15 + 2 करें तो आंसर आएगा हमारे पास 17, जो कि अगेन 13 नहीं आ रहा। 6 + 5 करें तो आंसर हमारे पास आएगा 11, जो कि अगेन 13 नहीं आ रहा। लास्ट मेरे पास ऑप्शन है 10 + 3 करें तो ये हमारे पास आंसर आ रहा है 13। तो ये हमारे पास मैच कर रहे हैं। तो हमारे पास ये जो लास्ट ऑप्शन है ना, ये कह लें कि करेक्ट ऑप्शन है। अगेन मैं रिपीट कर दूं, मिड टर्म ब्रेक करने में हमने मिड टर्म को 2 हिस्सों में डिवाइड करना है। 2 हिस्सों में डिवाइड करने के लिए चारों ऑप्शनें अवेलेबल हैं, लेकिन चारों ऑप्शनों में से सिर्फ एक ऑप्शन वैलिड ऑप्शन है कि जो कि हमारे पास लास्ट ऑप्शन बन रही है 10 × 3, और इस तरह 10 को 3 में ऐड करें तो हमारे पास 13 भी आ जाते हैं। 2 जो नंबर्स हमें मिल गए हैं 10 और 3, ये हमारे पास वैलिड नंबर हैं कि जिनको मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास 30 आ जाता है, और जिनको प्लस करें तो हमारे पास 13 आ जाते हैं। तो फाइनली हम इन 2 नंबर्स को यूज़ कर लेते हैं। यूज़ करने का तरीका कर क्या होगा, हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे जब भी अपनी कॉपी के ऊपर x² + 13 x + 13, ये देखें हमारे पास x एज इट इज़ आ जाएगा, 30 भी एज इट इज़ आ जाएगा। सिर्फ इस 13 को 2 हिस्सों में कन्वर्ट करना है, क्योंकि हमने मिड टर्म ब्रेक करनी है ना। अब 2 हिस्सों में क्या कन्वर्ट करना है, हमने देखना है ये 10 और 3 है ना, तो हमने लिखना है यहाँ पे 10x + 3x, साइन भी साथ लिखते हैं, 30 का साइन भी और ये साइन भी। तो अब देखें, हमने जो अपने गिवन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है ना, इसको हमने इसको हमने 4 टर्म्स में कन्वर्ट कर लिया है, और 4 टर्म्स में कन्वर्ट कर लिया तो इसका मतलब है कि हमने फर्स्ट वाली 2 टर्म से एक फैक्टर कॉमन लेंगे और सेकंड वाली 2 टर्म से एक फैक्टर को कॉमन ले लेंगे, तो हमारे पास आंसर बन जाएगा। अब देखें, हमने फर्स्ट वाले 2 टर्म्स में से देखें तो x² का मतलब x 2 दफ़े 10x है, फिर इस तरह 3x है, और इस तरह 30 जो है, 30 को हम लिख सकते हैं 10 × 3, तो हम इसको ज़रा लिख लेते हैं 10 × 3। अब फर्स्ट वाली 2 टर्म से कॉमन ले देखें तो x से कॉमन हो सकते हैं, बाकी हमारे पास बच जाएगा ये x और ये 10। सिमिलरली इन 2 फैक्टर्स में देखें तो हमारे पास 3, देखें ये वाला ये कॉमन है, बाकी बच जाएगा x + 10, और लास्ट पे देखें हमारे पास x + 10 और x + 10 कॉमन है, तो x + 10 आ गया, और साथ में हम लिख सकते हैं x + 3। तो फाइनली ये हमारे पास फैक्टराइज होके आंसर आ गया। तो हमारे पास जो फैक्टराइजेशन का एक क्वेश्चन होता है जिसके अंदर मिड टर्म ब्रेकिंग हमने करनी होती है, उसको हमने इसी मेथड से सॉल्व करना है। अब ये जो हमने काम किया है इसको आप रफ वर्क भी कह सकते हैं, लेकिन आप इसको पेपर के अंदर सॉल्व भी कर सकते हैं। पेपर के अंदर भी सॉल्व करेंगे, आप उसको अपने क्वेश्चन का पार्ट भी बना दें, जिससे एग्जामिनर को भी आइडिया हो जाएगा कि आपने किस तरह इसको सॉल्व किया है। तो आई होप ये जो मेथड है ये आपको थोड़ा सा ट्रिकी है, थोड़ा सा डिफरेंट है प्रीवियस मेथड की निस्बत। आपको नंबर ढूंढने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, लेकिन आगे बिल्कुल ईजी है मेथड। तो आपने इसको अगेन एंड अगेन वॉच कर लेना है, नेक्स्ट क्वेश्चंस को भी देख लेना है, ताकि जो आपके एग्ज़ाम्स के रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं वो भी इससे कवर हो जाएं। आई होप ये कंप्लीट आपको समझ आ गया होगा। फिर भी इसमें कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, आई विल ट्राई कि मैं आपको प्रॉपर गाइड कर सकूं। देन नेक्स्ट वीडियो तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।